कुछ नहीं, कोई रिश्ता नहीं, हम आज ही मिले हैं, रुद्र ने धीमे स्वर में जवाब दिया। मुमकिन नहीं, तुम्हारा मिस सिंह के साथ कोई न कोई रिश्ता जरूर है, वरना मिस सिंह सिर्फ तुम्हें ही वेतन क्यों बढ़ाएगी? काव्या ने रुद्र की बांह पकड़ी और मीठी आवाज में कहा, सच बताओ, मिस सिंह के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? रुद्र ने काव्या के बर्फ जैसी सफेद कॉलर को देखा और उसका चेहरा झलसी हो गया। कुछ कहो, क्या देख रहे हो? काव्या ने रुद्र की शर्मीली नजर देख जोर से पकड़ बना दी। काव्या, मेरा मिस सिंह से कोई संबंध नहीं है, चलो काम पर वापस चलते हैं। रुद्र डर गया कि अगर काव्या ने ऐसे ही पकड़ बनाए रखी तो वह खुद को संभाल नहीं पाएगा और उसके आगे झुक जाएगा। इसलिए रुद्र ने जल्दी से काव्या को धकेल दिया और मुड़कर जाने लगा। काव्या ने रुद्र को देखा, उसकी आंखों में एक जुनून चमका। फिर उसने होंठ छाटते हुए कहा, रुद्र, तुम अभी भी निर्दोष बनने का नाटक कर रहे हो। मैं तुम्हें 2 दिन में अपनी मर्जी से अपना बना लूंगी। मुझे यकीन है कि मैं एक कुंवारी को काबू नहीं कर सकती। रात के 8 बजे बार में ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए युवक युवतियां जोरदार संगीत पर डांस फ्लोर पर नाच रहे थे, जैसे उनकी जवानी की खुशबू चारों ओर फैल रही हो। हालांकि यह उन लोगों के लिए अभी भी शुरुआती वक्त था जो नाइट लाइफ को पसंद करते हैं, लेकिन यह उनके रोमांचक जीवन की शुरुआत थी। चूंकि बार अभी अभी खुला था, इसलिए वेटर सभी नए भर्ती किए गए थे। इसलिए इन लोगों की कार्यकुशलता रुद्र सिंघानिया जितनी अच्छी नहीं थी। तीनों मिलकर भी शायद रुद्र सिंघानिया जितना काम नहीं कर पाते थे। रुद्र, मेरी मदद करो, ये शराब की बोतलें रूम 8 में पहुंचा दो, मुझे बाथरूम जाना है। एक आकर्षक वेट्रेस लावण्या ने रुद्र को पलक मारते हुए मीठे स्वर में कहा। रुद्र की तरह ये वेट्रेस भी पार्ट टाइम काम कर रही थी। लावण्या, मैंने तुम्हारी कई बार मदद की है, अब तुम मेरी क्या तारीफ करोगी? रुद्र ने मुस्कुराते हुए शराब की बोतल ली। अरे, मैं जानती हूं कि तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। जैसे ही मेरी सैलरी आएगी तुम्हें खाने पर ले जाऊंगी, ठीक है? वेट्रेस ने मोहक मुस्कुराहट के साथ कहा। यह तो सही बात है। ठीक है, अब मैं तुमसे बात नहीं करने वाली, मैं बाथरूम जा रही हूं। वेट्रेस ने रुद्र के कंधे पर थपथपाया और बाथरूम की ओर चली गई। रुद्र शराब लेकर रूम 8 के दरवाजे पर गया और धीरे से दस्तक दी। कौन है? जल्द ही एक पुरुष की आवाज प्राइवेट रूम से आई। वेटर हूं, आपकी शराब साहब, रुद्र ने जोर से जवाब दिया। अंदर आओ। यह सुनकर रुद्र ने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर गया। तुम्हारे बार में क्या समस्या है? मैंने कुछ बोतलें मंगाई थीं, ये अब क्यों आई? क्या तुम्हारा बार अभी खुला है? एक आकर्षक युवा पुरुष ने रुद्र से इंपेशेंट होकर कहा। साहब, मुझे माफ करें, हमारा बार अभी अभी खुला है, इसलिए हमारे पास कर्मचारियों की कमी है, कृपया इसे समझें। रुद्र ने जल्दी से समझाया। ऐसी स्थिति से वह कई बार गुजरा था, इसलिए इस बार उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। खराब बार, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। उस युवक ने देखा कि रुद्र का व्यवहार ईमानदार है, इसलिए उसने ज्यादा परेशानी नहीं दी और बुदबुदाया। करण, शेखावत जूनियर, शांत हो जाओ। क्या शराब अब मिल गई है? तुम्हें उसकी बराबरी पर खुद को नहीं लाना चाहिए। उस युवक के बगल में बैठी एक खूबसूरत महिला ने मुस्कुराते हुए समझाया। रुद्र बूथ की तरफ बढ़ा और शराब नीचे रखने ही वाला था कि सोफे पर बैठी एक खूबसूरत महिला ने अचानक फोन से खेलते हुए ऊपर देखा और आश्चर्य से बोली, रुद्र, तुम यहां क्या कर रहे हो? यह सुनकर रुद्र ने ऊपर देखा और देखा कि प्रिया सोफे पर आश्चर्यजनक चेहरे के साथ बैठी है। रुद्र ने प्रिया को देखते हुए हल्का चौंका। उसने उम्मीद नहीं की थी कि बार में प्रिया से उसका सामना होगा। प्रिया आज बहुत सेक्सी लग रही थी। उसने सफेद ड्रेस पहनी थी जिसमें स्पैगेटी स्ट्रैप्स थे। कपड़ा काफी ढीला था और साइड में स्लिट था, जिससे उसकी पतली और गोरी टांगे दिखाई दे रही थीं। उसने सफेद हाई हील सैंडल्स पहने थे और वह एक देवी जैसी लग रही थी। प्रिया की भी रुद्र जैसी ही प्रतिक्रिया थी, वह भी चौंकी हुई थी। प्रिया को बार में जाना पसंद नहीं था, लेकिन हाल ही में उसकी कॉस्मेटिक्स कंपनी को कुछ आर्थिक समस्याएं थीं। करण शेखावत जूनियर, जो अभी रुद्र से बात कर रहा था,
प्रिया की कंपनी में निवेश करना चाहता था। इसलिए प्रिया उनके साथ डस्क बार आई थी और कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा कर रही थी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह रुद्र को यहां वेटर के रूप में पाएगी। अब प्रिया रुद्र को हर महीने 20,000 रुपये जीने के लिए देती थी। जब तक रुद्र ज्यादा खर्च नहीं करता, ये पैसे 1 महीने के खर्च के लिए काफी थे। प्रिया नहीं समझ पा रही थी कि रुद्र फिर भी यहां वेटर क्यों काम कर रहा है। प्रिया, क्या तुम उसे जानती हो? करण शेखावत जूनियर ने मुस्कुराते हुए प्रिया से पूछा। हां, कह सकते हो, प्रिया ने ऑकवर्ड होकर जवाब दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लोग जाने कि रुद्र उसका मंगेतर है। प्रिया, तुम ऐसे इंसान को कैसे जानती हो? हां, तुम बार के वेटर को कैसे जानती हो? प्रिया की बात सुनकर सबने हैरानी से पूछा। प्रिया के परिवार मेहरा को मुंबई में एक प्रतिष्ठित परिवार माना जाता था। प्रिया बचपन से ही देवी जैसी रही थी। दूसरों के लिए वह एक दूर की चीज थी। वह कैसे किसी आम इंसान को जान सकती थी जैसे रुद्र? यह सुनकर रुद्र शर्म से लाल हो गया। प्रिया की बातों को छोड़कर भी रुद्र खुद भी थोड़ा असहज था। रुद्र, तुम क्या कर रहे हो? शराब क्यों नहीं रख रहे? प्रिया ने रुद्र को हताशा में कहा, ताकि वह अपमानित न हो। रुद्र ने बोतलें नीचे रख दी और तुरंत प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया। प्रिया, मेरी बात सुनो। मेहरा परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते मुझे लगता है कि तुम्हें भविष्य में ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए। आखिरकार वे समाज के सबसे निचले स्तर के लोग हैं। वे तुम्हारे करियर में मदद नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हारे लिए परेशानी बढ़ा सकते हैं। सबसे जरूरी दोस्ती किसी की क्षमता और चरित्र पर निर्भर करती है। रुद्र के जाने के बाद एक थोड़े बड़े युवक ने प्रिया से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं सोचता हूं तुम सही कह रही हो करण। हमें ऐसे लोगों को जानना चाहिए जो युवा, अमीर और प्रतिभाशाली हैं। एक लड़की ने जल्दी से उसकी तारीफ की। इस पर करण ने संतुष्ट होकर मुस्कुराया। प्रिया ने थोड़ी देर सोचकर धीरे से कहा, करण, मैं वॉशरूम जा रही हूं। ठीक है। करण ने प्रिया को देखा और धीरे से सिर हिलाया। प्रिया कमरे से बाहर चली गई। रुद्र ज्यादा दूर नहीं गया था, इसलिए उसने जल्दी से कहा, रुद्र, 1 मिनट रुको। रुद्र ने उसकी आवाज सुनी और उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से पूछा, कुछ चाहिए? प्रिया उसके पास आई और उसे गौर से देखने लगी। उसने हैरानी से पूछा, तुम यहां वेटर क्यों काम कर रहे हो? रुद्र प्रिया का रवैया देखकर नाराज था। क्या हमने पहले नहीं तय किया था कि हम एक दूसरे के निजी मामलों में दखल नहीं देंगे? मेरा वेटर होना तुम्हारे काम का नहीं है ना? प्रिया ने ठंडी हंसी दी और याद किया कि माया ने कहा था कि उसने रुद्र को किसी और लड़की के साथ देखा है। उसने बिना भाव के कहा, तुमने जो खर्च दिया है उसे दूसरे लड़कियों को बहकाने में खर्च किया होगा, है ना? अब जब सारे पैसे खत्म हो गए हैं, इसीलिए तुम यहां काम कर रहे हो, है ना? रुद्र चौंक गया और पूछा, क्या तुम बस मुझे यह बताने आई हो? बिल्कुल नहीं। प्रिया ने सिर हिलाया और कहा, कुछ दिन पहले किसी ने मेरे लिए एवरग्रैंड रियल एस्टेट में एक विला खरीदा। क्या वह तुम थे? रुद्र सिंघानिया ने प्रिया मेहरा को देखा और मन ही मन हां में सिर हिला दिया। हालांकि विरासत के अनुबंध में साफ लिखा था कि रुद्र अपनी असली पहचान प्रिया को नहीं बता सकता था, नहीं तो वह विरासत का हकदार नहीं रह पाता। रुद्र ने बाकी लोगों से अपनी पहचान छुपाई क्योंकि वह अपनी जिंदगी में परेशानी नहीं चाहता था, लेकिन प्रिया से अपनी पहचान छुपाना जरूरी था। रुद्र के चुप रहने पर प्रिया हंस पड़ी और खेल खेल में बोली, ठीक है, कुछ मत बोलो, मैं तुम्हें देखकर ही जवाब जानती हूं। तुम जैसे आदमी के पास विला कैसे हो सकता है, और वो भी 50 मिलियन रुपए का विला? मैं सच में ज्यादा सोच रही थी। हाँ, सच में मैं विला खरीदने की हालत में नहीं हूं। रुद्र ने प्रिया को देखा और सिर हिलाया, फिर बोला, और कुछ चाहिए? नहीं तो मुझे काम पर वापस जाना है। प्रिया थोड़ी देर रुकी, फिर रुद्र को देख कहा, मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते के बारे में कोई और जाने, तो अगर कोई पूछे कि तुम मुझे कैसे जानते हो तो बस कह देना कि हम बार में मिले थे, समझे? समझ गया। रुद्र ने सिर हिलाया, और चूंकि मैंने तुमसे शादी करने का वादा कर लिया है, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगी।
चलो कल ही शादी का सर्टिफिकेट कर लेते हैं। प्रिया जानती थी कि रुद्र से उसकी शादी अनिवार्य है और जो व्यक्ति प्रिया से शादी करने को कह रहा था उसने उसके पिता की कंपनी को मुश्किलों से बाहर निकालने में मदद की थी। इसलिए प्रिया ज्यादा देर नहीं करना चाहती थी। वह जितना जल्दी हो सके रुद्र के साथ शादी का सर्टिफिकेट लेना चाहती थी। इतनी जल्दी शादी का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो? रुद्र की आंखों में उत्साह चमका जब उसने प्रिया की बात सुनी। ज्यादा मत सोचो, हम सिर्फ सर्टिफिकेट कर रहे हैं। तुम वैसे के वैसे रहोगे, मैं भी अपनी जैसी रहूंगी। हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। प्रिया डर रही थी कि रुद्र गलत समझेगा, इसलिए जल्दी से समझाया। ओह, समझ गया। रुद्र निराश होकर सिर हिलाया, लेकिन उसे अच्छा लगा कि वह प्रिया के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। आखिरकार जब उसके पास सर्टिफिकेट होगा तो वह कानूनी रूप से 10 ट्रिलियन रुपये की विरासत का हकदार बन जाएगा और प्रिया के सामने अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, बस इतना ही तुम्हें बताना था। जाओ, अपना काम करो। प्रिया ने रुद्र को ठंडे स्वर में कहा। तो कल हम कब शादी रजिस्टर करेंगे? रुद्र ने पूछा। मेरी कॉल का इंतजार करो, मैं बताऊंगी। प्रिया ने नरमी से जवाब दिया और पलटकर प्राइवेट रूम की ओर चली गई। रुद्र ने प्रिया को जाते देखा, फिर बेबस होकर वापस बार के फ्रंट डेस्क पर लौट गया। हालांकि प्रिया ने शादी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हां कर दी थी, फिर भी रुद्र खुश नहीं था। उसे लग रहा था कि उसका प्रिया से रिश्ता खत्म होने वाला है। रुद्र बहुत उदास था और पहले की तरह मेहनत नहीं कर रहा था। 2 घंटे बीत गए। इन 2 घंटों में रुद्र बेखबर था। वह प्रिया के ठंडे व्यवहार और अभी जो कुछ उसने कहा था उसके बारे में सोच रहा था। रास्ता दो, रास्ता दो। इस समय विकास, जो बार की यूनिफॉर्म पहने बड़े गुलाब का गुलदस्ता लेकर अंदर आया। जब सबने गुलाब देखे तो वे सभी जिज्ञासु हो गए। विकास, ये गुलाब कहां से लाए? काव्या ने हैरानी से पूछा। ये गुलाब उस मेहमान ने मांगा जो रूम 8 में है। लगता है कोई उस कमरे में किसी महिला को प्रपोज करने वाला है, विकास ने मुस्कुराते हुए बताया। रूम 8? रुद्र ने यह सुनकर चौंका। उसे याद आया कि प्रिया रूम 8 में थी। जब रुद्र प्राइवेट रूम में गया तो देखा कि रूम 8 में सिर्फ 2 लड़कियां थीं। एक लड़की के पास बॉयफ्रेंड था और करण शेखावत जूनियर प्रिया को अजीब नजरों से देख रहे थे। क्या करण शेखावत जूनियर प्रिया को प्रपोज करने वाले हैं? हालांकि रुद्र जानता था कि अगर कोई प्रिया को प्रपोज करे तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं होगा, फिर भी वह अपनी जिज्ञासा दबा नहीं पाया। वह जल्दी से विकास के पास गया और फुसफुसाया। विकास, गुलाब मुझे दे दो, मैं उन्हें दे दूंगा। यह नहीं होगा। अंदर वाला ग्राहक मुझे 200 रुपये टिप देने का वादा कर चुका है। विकास ने जल्दी मना कर दिया। रुद्र ने बिना सोचे अपनी जेब से 2 बिल निकाले और विकास के हाथ में थमा दिए। फिर गुलाब लेकर रूम 8 की ओर चल दिया। विकास ने पैसे पाते ही सिर खुजलाया और बोला, जब किसी को प्रपोज किया जा रहा हो तो ये लड़का इतना परेशान क्यों है? रुद्र ने गुलाब लेकर तेजी से रूम 8 की ओर बढ़ा। क्रैक! रुद्र ने रूम 8 का दरवाजा धकेल कर खोला। कर्ण शेखावत जूनियर, जो सोफे पर बैठे थे, रुद्र को गुलाब लेकर आते देख गुस्से में चिल्लाए, क्या तुम कछुआ हो? फूल लेने में इतनी देर क्यों लगाई? करण ने रुद्र के हाथ से गुलाब छीन लिए और धीरे धीरे प्रिया के पास गया। रुद्र ने यह देखकर यकीन कर लिया कि करण शेखावत जूनियर प्रिया को प्रपोज करने वाले हैं। प्रिया ने रुद्र को नहीं देखा, जो अभी अभी आया था। वह पूरी तरह से करण शेखावत जूनियर पर ध्यान केंद्रित किए हुए थी और उलझन भरे स्वर में बोली, करण, तुम क्या कर रहे हो? प्लॉप! करण ने बिना सोचे जमीन पर घुटने टेक दिए। रुद्र यह देख हैरान रह गया। करण दोनों घुटनों के बल जमीन पर था। करण के पास खड़ा युवक भी चौंका और जल्दी से बोला, करण, प्रपोजल आमतौर पर एक घुटने पर की जाती है, क्या दोनों घुटनों पर बैठना ज्यादा सच्चा नहीं होगा? करण जोर से बोला। देखो करण, तुम आमतौर पर कब्र पर जाने के वक्त ही दोनों घुटनों पर बैठते हो, युवक ने निराशा में कहा। गुड, मुझे तुम्हारे झंझट की जरूरत नहीं, करण गुस्से में बोला। फिर अपना बैठने का तरीका ठीक किया। उसने प्रिया को देखकर कहा, प्रिया,
मैं तुम्हें काफी समय से पसंद करता हूं, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? प्रिया करण को देखकर हैरान रह गई। उसने सोचा नहीं था कि करण उससे प्रपोज करेगा। प्रिया, मुझे तुम सच में पसंद हो, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? प्रिया चुप रही तो करण ने मौका पाकर बोला, हाँ कहो, हाँ कहो। प्राइवेट रूम के मेहमान भी तालियां बजाकर साथ देने लगे। रुद्र ने प्रिया को देखा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह डर रहा था कि अगर प्रिया करण को हाँ कह दे तो क्या वह काका बन जाएगा। हालांकि वह और प्रिया केवल नाम के लिए पति पत्नी थे। रुद्र काका बनना नहीं चाहता था। मिस्टर शेखावत जूनियर, यह तो थोड़ा बहुत जल्दी नहीं है? प्रिया मेहरा ने बिना कुछ कहे जवाब दिया। मुझे पता है कि हम सिर्फ एक हफ्ते से कम समय से जानते हैं, लेकिन मैंने पहली बार तुमसे मिलने के बाद ही तुमसे प्यार कर लिया। मैं हर रात सो नहीं पाता। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, तुम्हारा चेहरा मेरे दिमाग में आता है। मुझे तुम्हारा मजबूत सहारा बनने दो, तुम्हारी रक्षा करने दो, तुम्हें गले लगाने दो। कहानी में पता नहीं मिस्टर शेखावत जूनियर ने ऐसे भावुक और अनोखे प्यार के शब्द कहां से सीखे थे, लेकिन ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मिस्टर शेखावत जूनियर की बात सुनकर रुद्र सिंघानिया भी चुप रह गया। उसे लगा कि मिस्टर शेखावत जूनियर के शब्द सैनिटरी पैड के विज्ञापन जैसे हैं। वह उसे बचाना चाहता है, लेकिन अब उसे बस लीक होने से रोकना है। मिस्टर शेखावत जूनियर, मुझे माफ करना, लेकिन मैं हाँ नहीं कह सकती। प्रिया मेहरा ने मिस्टर शेखावत जूनियर की तरफ देखा और धीरे सिर हिलाया। क्यों नहीं, मैं तुमसे सच्चा हूं, तुम हाँ क्यों नहीं कह सकती? मिस्टर शेखावत जूनियर ने बेचैनी से पूछा। क्योंकि मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते, प्रिया ने धीरे कहा। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारे शौक क्या हैं, मैं यह सब जानता हूं, मिस्टर शेखावत जूनियर ने प्रिया से कहा। अगर तुम मुझे इतनी अच्छी तरह जानते हो तो क्या तुम जानते हो कि मेरी मंगेतर पहले से है और मैं कल ही उससे हमारी शादी रजिस्टर करने वाली हूं। प्रिया ने रुद्र सिंघानिया को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया। जब रुद्र सिंघानिया ने प्रिया की बात सुनी तो वह अपनी भौहें चढ़ा बैठा। फिर भी उसे थोड़ी खुशी हुई, क्योंकि प्रिया ने मिस्टर शेखावत जूनियर की बात मानने से साफ इनकार किया और उसे बताया कि उसकी मंगेतर है। तुम्हारी मंगेतर है? मिस्टर शेखावत जूनियर यह सुनकर हैरान रह गया। हाँ, मेरी मंगेतर है, इसलिए मैं तुमसे नहीं रह सकती। प्रिया ने हल्के से सिर हिलाया। मिस्टर शेखावत जूनियर प्रिया को देखकर चुप रह गया। फिर बोला, अगर तुम्हारी मंगेतर है तो क्या हुआ? तुम उससे मंगनी तोड़ सकती हो और मेरे साथ हो सकती हो। मिस्टर शेखावत जूनियर, मेरी मंगेतर के साथ मेरा अच्छा रिश्ता है, मैं उससे अलग नहीं होंगी। तुम्हारा पसंद करना शुक्रिया, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, प्रिया ने कठोरता से जवाब दिया। फिर अपना फोन उठाकर समय देखा और धीरे बोली, मिस्टर शेखावत जूनियर, अब देर हो रही है, मैं चली। यह कहकर प्रिया ने अपना बैग उठाया और प्राइवेट रूम छोड़ दिया। प्रिया, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इतना कठोर मत बनो, ऐसा करने पर तुम्हें पछतावा होगा। मिस्टर शेखावत जूनियर ने प्रिया को जाते देख जोर से चिल्लाया। प्रिया ने मुंह फेर कर उसे एक नजर देखा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। जब प्रिया दरवाजे तक पहुंची तो उसने देखा कि रुद्र सिंघानिया वहां खड़ा था। वह उसे ठंडे स्वर में देखकर बिना कुछ कहे चली गई। यार, ये प्रिया की मंगेतर भी है? तुमने कहा था कि प्रिया सिंगल है। जब प्रिया प्राइवेट रूम से बाहर निकली तो करण ने अपने बगल वाले आदमी से कहा, मुझे भी पता नहीं, प्रिया के दोस्त कहते थे कि वह सिंगल है, पता नहीं अचानक मंगेतर कैसे हो गई। उसके बगल वाले आदमी ने निराश होकर जवाब दिया, जांच करो, पूरी तरह जांच करो, पता लगाओ कि प्रिया की मंगेतर कौन है कल सुबह तक। मैं चाहता हूं कि वह प्रिया से अलग हो जाए। करण ने आंखें फैलाकर चिल्लाया। जब रुद्र सिंघानिया ने मिस्टर शेखावत जूनियर की बातें सुनी तो वह हंस पड़ा और प्राइवेट रूम छोड़ दिया। उन्हें शायद पता नहीं था कि प्रिया की मंगेतर उनके सामने ही खड़ी थी। प्रिया ने करण को मना कर दिया था और कल शादी रजिस्टर करने वाली थी, इसलिए रुद्र सिंघानिया का मूड अच्छा हो गया। वह प्राइवेट रूम के बीच में चाय और शराब परोसता रहा। 3 घंटे बीत गए।
रात 1 बजे बार के ग्राहक एक एक करके चले गए। वेटर साफ सफाई करने लगे और फिर जाने की तैयारी करने लगे। रुद्र सिंघानिया पार्ट टाइम काम करता था, इसलिए उसे यहां सफाई नहीं करनी थी। रुद्र सिंघानिया ने अपनी वर्क यूनिफॉर्म बदली और काव्या की तरफ देखा। काव्या, अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले चलूं। इतनी जल्दी मत जाना, क्यों ना तुम बाद में मेरे साथ खाना खाओ, काव्या ने फ्लर्ट करते हुए कहा। अच्छा, अगली बार शायद, मुझे बाद में कुछ काम है। रुद्र सिंघानिया ने बहाना दिया और बार से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही रुद्र सिंघानिया बाहर जाने वाला था, पीछे से एक सेक्सी आवाज आई, रुद्र 1 मिनट रुको। रुद्र सिंघानिया ने पीछे देखा और समझा कि श्रेया सिंह ने उसे बुलाया है। वह उलझन में पूछा, श्रेया, क्या बात है? आज रात मेरे साथ घर चलो, श्रेया ने फुसफुसाते हुए कहा। बार साफ करने वाले वेटर्स ने श्रेया की बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी कर लीं। श्रेया रुद्र को घर ले जाना चाहती है? श्रेया, क्या मतलब है तुम्हारा? रुद्र सिंघानिया भी उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया रात में उसे घर क्यों ले जाना चाहती है। क्या वह उसके खिलाफ कुछ सोच रही है? अरे ज्यादा मत सोचो, मैंने आज एक ह्यूमिडिफायर खरीदा है। वह मेरे लिए बहुत भारी है, इसलिए पहले मेरे घर चलो और उसे ऊपर ले जाने में मदद करो, फिर तुम टैक्सी से वापस जा सकते हो, श्रेया ने फुसफुसाते हुए कहा। सभी ने श्रेया की बात सुनकर राहत की सांस ली। तो श्रेया बस रुद्र से मदद मांग रही थी। रुद्र सिंघानिया को समझ नहीं आया। आमतौर पर बड़े उपकरण डिलीवरी में घर के बाहर पहुंचाए जाते हैं और इंस्टॉलेशन का काम कोई करता है, लेकिन अब श्रेया ने उसे खुद से मदद करने को कहा। रुद्र सिंघानिया को कुछ गलत लग रहा था। खड़े मत रहो, जल्दी मेरे पीछे आओ, यह कहकर श्रेया बार से बाहर चली गई। हालांकि रुद्र सिंघानिया को शक था, उसने श्रेया को मना नहीं किया। आखिरकार श्रेया उसकी बॉस थी और वह भी एक खूबसूरत महिला। भले ही वह उसका फायदा उठाए, रुद्र सिंघानिया खुश रहेगा। 5 मिनट बाद रुद्र सिंघानिया ने श्रेया का पीछा करते हुए बार के बाहर खुले पार्किंग लॉट तक पहुंचा। श्रेया ने अपनी कार की चाबी निकाली और दबाई। एक लाल रंग की BMW मिनी की लाइट जल गई। गाड़ी में बैठो, श्रेया ने रुद्र सिंघानिया से कहा और फिर गाड़ी में बैठ गई। रुद्र सिंघानिया थोड़ा हिचकिचाया, फिर सामने वाली सीट पर बैठ गया। बैठते ही उसने कार के डेकोरेशन को देखा, जो ज्यादातर बहुत नारीलिंग कार्टून की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि श्रेया जैसी मजबूत महिला के अंदर एक लड़की का दिल भी हो सकता है, रुद्र सिंघानिया दिल में सोचने लगा। कार में एक ताजगी भरी खुशबू थी, बिल्कुल श्रेया की खुशबू जैसी। श्रेया ने देखा कि रुद्र सिंघानिया सामने बैठा है तो उसकी भौहें तनी, लेकिन कुछ कहा नहीं और धीरे धीरे कार स्टार्ट कर दी। श्रेया एकदम सफाई पसंद करती थी। वह किसी लड़के के साथ अकेले रहना पसंद नहीं करती थी और सामने की सीट पर बैठना तो और भी नहीं। अगर कोई बैठता भी था तो वह केवल ईशा मेहता जैसी खास दोस्त होती। इसलिए रुद्र सिंघानिया पहली बार था जो श्रेया की कार की सामने वाली सीट पर बैठा था। रास्ते में रुद्र सिंघानिया ने श्रेया सिंह से बात करने के लिए कोई विषय खोजने की कोशिश की। हालांकि श्रेया को रुद्र की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह खोई खोई सी लग रही थी, जैसे किसी सोच में डूबी हो। श्रेया अपने दिन भर की योजना के बारे में सोच रही थी। वह काफी दुविधा में थी और तय नहीं कर पा रही थी कि उसे यह कदम उठाना चाहिए या नहीं। आधे घंटे बाद श्रेया ने एक विला के सामने गाड़ी रोक दी। हालांकि श्रेया का विला रुद्र के विला जितना भव्य नहीं था, लेकिन आम लोगों के लिए वह बहुत ही आलीशान था। तो अब बाहर निकलो, हम मेरे घर पहुंच गए, श्रेया ने जैसे कोई पक्का फैसला कर लिया हो दृढ़ता से कहा। ठीक है, रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। श्रेया, तुम्हारा ह्यूमिडिफायर कहां है? मैं उसे ऊपर ले जाने में मदद कर देता हूं, रुद्र ने पूछा। रुद्र, क्या तुमने पहले कभी ऐसा विला देखा है जिसमें कोई रहा हो? श्रेया ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक अजीब सवाल पूछ लिया। रुद्र को उसकी बात पर हंसी आ गई। वह सोचने लगा कि वह तो इससे कहीं ज्यादा महंगे 3 विला पहले ही खरीद चुका है। टाउन हाउस की तो बात ही क्या, तुमने कभी नहीं देखा होगा, श्रेया ने होंठ फुलाकर कहा। सच में?
मैंने पहले कभी ऐसे में नहीं रहा, रुद्र ने शालीनता से जवाब दिया। अंदर चलो। श्रेया विला की ओर बढ़ गई। श्रेया, तुम्हारा ह्यूमिडिफायर कहाँ है? रुद्र ने उलझन में पूछा। अभी अभी कुरियर कंपनी से मैसेज आया है कि ह्यूमिडिफायर डिलीवर नहीं हुआ है, श्रेया ने धीमे से कहा। यह सुनते ही रुद्र ने भौहें चढ़ा ली। उसे लगने लगा कि उसे आधी रात को सिर्फ विला दिखाने के लिए बुलाया गया है। अगर ह्यूमिडिफायर नहीं आया है तो मैं अब वापस जा रहा हूं, जब आ जाएगा तब मदद कर दूंगा। वह जाने ही वाला था कि श्रेया ने उसे रोक लिया। रुको रुद्र, श्रेया ने जल्दी से कहा। क्या बात है? रुद्र ने पूछा। मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है, क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? श्रेया ने घबराहट में कहा। मुझे कंप्यूटर रिपेयर करना नहीं आता, क्यों ना कल उसे दुकान पर ले चलें? रुद्र ने ईमानदारी से जवाब दिया। अरे देख तो लो, लड़कों को कंप्यूटर की हमसे ज्यादा जानकारी होती है। अगर तुम नहीं कर पाए तो किसी और को बुला लूंगी। कहते हुए श्रेया उसे अंदर खींच ले गई। रुद्र के पास कोई चारा नहीं था, वह उसके पीछे चला गया। विला में दाखिल होते ही रुद्र ने देखा कि डेकोरेशन काफी लग्जरी था, लेकिन घर जैसा एहसास नहीं था। सब कुछ बहुत ठंडा और अजीब सा लग रहा था। इस औरत का घर तो अस्पताल जैसा ठंडा है, रुद्र ने मन में सोचा। मेरा कंप्यूटर टेबल पर है, जाकर देखो। श्रेया ने अपनी हील्स उतार दी और नंगे पांव लिविंग रूम में चली गई। ठीक है, रुद्र कंप्यूटर की ओर बढ़ा। जब वह सोफे पर बैठा, श्रेया ने उसे रोकना चाहा, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। रुद्र, कंप्यूटर देखो, मैं शॉवर ले रही हूं, मेरे घर की चीजें मत छूना, समझे? श्रेया ने कहा। ठीक है, रुद्र ने जवाब दिया। श्रेया बाथरूम में चली गई। कुछ मिनटों बाद बाथरूम से पानी की आवाज आने लगी। रुद्र ने कंप्यूटर पर जल्दी से एक नजर डाली और फिर उसे सोफे पर रख दिया। वह बाथरूम की ओर देखने लगा। उसे साफ लग रहा था कि कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ स्मूथ चल रहा था। क्या ये मेरी पहचान जान चुकी है? क्या ये मुझे अगवा करके ब्लैकमेल करना चाहती है? एक डरावना ख्याल उसके मन में आया। पहले होता तो कोई परवाह नहीं करता, लेकिन अब वह करोड़ों अरबों का मालिक था। अगवा किया गया तो भारी नुकसान हो सकता था। वह बाहर निकलने ही वाला था कि बाथरूम का दरवाजा खुला। रुद्र, कहां जा रहे हो? श्रेया नहाकर बाहर निकली, बाल पोंछते हुए। अब उसने दिन का ऑफिस ड्रेस नहीं बल्कि एक लेसी नाइट गाउन पहन रखा था। उसकी गोरी पतली टांगें खुली थीं, चेहरा भी और निखरा लग रहा था। रुद्र एक पल को ठिठक गया। कंप्यूटर ठीक हो गया है, मुझे जरूरी काम है, मैं जा रहा हूं। रुद्र ने खुद को संभाला। इतनी रात को कहां जा रहे हो? श्रेया उसके पास आ गई। श्रेया, तुम क्या कर रही हो? अब दोनों के बीच बहुत कम दूरी थी। उसकी गर्माहट और खुशबू रुद्र को महसूस हो रही थी। श्रेया ने हल्की हंसी के साथ दराज खोला और एक मोटी नोटों की गड्डी निकाली। रुद्र, अगर आज रात मेरे साथ सो जाओ तो ये पैसे तुम्हारे होंगे, श्रेया ने रानी जैसे हुक्म वाले अंदाज में कहा। तब तुमसे शारीरिक संबंध बनाऊं? रुद्र सिंघानिया यह सुनकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य झलक उठा। उसे लगा कि श्रेया सिंह ने उसे यहां बुलाया है क्योंकि वह उसकी पहचान जान गई है और उसे अगवा करना चाहती है। लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा था कि श्रेया उसे बहला फुसलाकर अपने साथ सोने के लिए कहेगी। ये औरत सच में कुछ साजिश कर रही है, रुद्र ने मन ही मन सोचा और फिर उसे सिर से पांव तक देख लिया। श्रेया ने पतली स्ट्रैप वाला एक सेक्सी नाइट गाउन पहना था। उसके शरीर का आकार बेहद आकर्षक लग रहा था। उसकी पतली कमर, मुलायम और चमकदार टांगें किसी का भी ध्यान खींच सकती थीं। कोई भी आम आदमी शायद इतनी खूबसूरत औरत का ऐसा प्रस्ताव ठुकरा न पाता। लेकिन रुद्र के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया आखिर चाहती क्या है। क्या सोच रहे हो? जल्दी से अपने कपड़े उतारो। श्रेया आगे बढ़ी और उसके कपड़े उतारने लगी। रुद्र ने तुरंत उसे रोका और लाचार स्वर में कहा, श्रेया, मैं इतना कैजुअल नहीं हूं। अगर तुम्हें यह सब करना है तो किसी और को बुला लो। क्यों? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? श्रेया को यह उम्मीद नहीं थी कि रुद्र उसे मना कर देगा। वह गुस्से में चिल्लाई, श्रेया, तुम बहुत ही खूबसूरत और सेक्सी हो, लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। और फिर मैं जानना चाहता हूं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो।
तुम मुझसे सोना क्यों चाहती हो? रुद्र के इस सवाल पर श्रेया थोड़ी ठिठक गई। फिर उसने टेबल पर रखे नोटों की ओर इशारा किया और बोली, रुद्र, यहां 2 लाख रुपए रखे हैं। अगर तुम मेरे साथ सोते हो तो ये पैसे तुम्हारे, और अगर तुम मुझे प्रेग्नेंट कर देते हो तो मैं और 2 लाख दूंगी। अब समझे क्यों चाहिए मुझे ये सब? तुम मुझसे सिर्फ बच्चा चाहती हो। रुद्र अब कुछ समझ गया। हां, मुझे एक बच्चा चाहिए। श्रेया ने धीरे से सिर हिलाया। श्रेया का यह प्लान पहले से था। उसे उम्र बढ़ने लगी थी और उसके माता पिता उस पर शादी का दबाव डाल रहे थे। वो लगातार उसकी शादी के लिए लड़कों से मिलवा रहे थे, लेकिन श्रेया को सफाई को लेकर बहुत जुनून था। वह कभी किसी मर्द के साथ रहना नहीं चाहती थी और उसे कोई पसंद भी नहीं आया था। आज उसके माता पिता ने धमकी दे दी थी, अगर वो शादी के लिए तैयार नहीं हुई तो उसका बार उनसे वापस ले लेंगे। डस्क नाम का वो बार उसका सपना था, जिसे वह इतनी मेहनत से चलाती थी। वह उसे इतनी आसानी से खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने ये दोहरे फायदे वाली योजना बनाई। अगर उसके पास एक बच्चा होगा तो कोई उससे शादी नहीं करना चाहेगा और उसके माता पिता भी उस पर दबाव नहीं डाल पाएंगे। श्रेया ने तय कर लिया था कि वो जिंदगी भर अकेली रहेगी, लेकिन मां बनने की उसकी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहनी चाहिए। तुम मुझसे बच्चा चाहती हो? रुद्र ने थकते हुए पूछा। हाल ही में उसके साथ अजीब अजीब चीजें हो रही थीं। पहले तो अचानक उसे 10 ट्रिलियन रुपए की विरासत मिल गई, फिर अचानक एक मंगेतर भी मिल गई। अब जब वह बार में पार्ट टाइम काम कर रहा था तो उसकी बॉस उससे बच्चा चाहती थी। रुद्र, ईशा मेहता ने मुझे तुम्हारे बारे में पहले से बताया था। तुम्हारे माता पिता जब तुम प्राइमरी स्कूल में थे तभी गुजर चुके थे। अगर तुम आज रात मुझसे सो जाओ और मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं तो तुम्हें कुल 4 लाख रुपए मिलेंगे। अगर तुम्हें ये कम लगते हैं तो मैं 1 लाख और देने को तैयार हूं। श्रेया ने बिना कोई भाव दिखाए कहा। नहीं श्रेया, ये सब तुम क्यों कर रही हो? रुद्र ने गंभीरता से पूछा। तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तुम्हें पैसे दूंगी और तुम मेरे साथ सोओगे। श्रेया ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। यह नहीं चलेगा, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। तुम मुझे पहले ठीक से बताओ, फिर मैं सोचूंगा। अगर तुम्हें सच में मदद चाहिए तो शायद मैं तुम्हारी खूबसूरती और फिगर की वजह से मान भी जाऊं, वरना नहीं, रुद्र ने साफ कहा। श्रेया थोड़ी झिनकी, लेकिन फिर उसने सारा सच बता दिया। रुद्र को यह सुनकर बेहद हैरानी हुई कि श्रेया इतनी अजीब योजना बना चुकी थी। उसे याद आया कि उसने श्रेया को अपनी मां से फोन पर बात करते सुना था, इसलिए उसे यकीन हो गया कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। लेकिन तुम किसी और को भी चुन सकती थी, मुझे क्यों? रुद्र ने पूछा। क्योंकि तुम गरीब हो, श्रेया ने शांत स्वर में कहा। क्या? रुद्र का चेहरा ऑकवर्ड हो गया। असल में श्रेया ने इसलिए रुद्र को नहीं चुना कि वो गरीब था, बल्कि उसे रुद्र अच्छा लगता था। वह हैंडसम था और ईमानदार दिखता था। सबसे बड़ी बात यह कि वह पैसों का भूखा लग रहा था। श्रेया को लगा कि ऐसा इंसान आसानी से पैसों में खरीदा जा सकता है। किसी और मर्द से बच्चा होने पर वो उससे भावनात्मक रूप से जुड़ सकता है और फिर उसे ब्लैकमेल कर सकता है, लेकिन रुद्र से ऐसा खतरा नहीं था, इसलिए वह सबसे बेहतर विकल्प था। वैसे भी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, तुम टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों नहीं करवाती? रुद्र ने पूछा। तुम टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर रहे हो? श्रेया ने कहा। हाँ वही, रुद्र ने सिर हिलाया। मैंने सोचा था, लेकिन वो सब इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी मेडिकल प्रक्रियाएं होती हैं, और सबसे जरूरी बात, मेरे पास वक्त नहीं है। 2 दिन में मेरी सगाई हो रही है। श्रेया ने उसे देखा और कहा, और मुझे यह बात भी अजीब लगती है कि मैं अपने बच्चे के पिता को जानती तक ना रहूं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ओह, समझ गया। रुद्र ने सिर हिलाया। अब बहाने मत बनाओ, जल्दी से अपने कपड़े उतारो और मेरे साथ बिस्तर पर चलो। श्रेया ने अपने नाइट गाउन की स्ट्रैप हटाते हुए कहा। जैसे ही उसने नाइट गाउन उतारा, उसका नाजुक बदन पूरी तरह रुद्र के सामने आ गया। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। श्रेया, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम्हें किसी और को ढूंढना चाहिए। रुद्र ने जब देखा कि श्रेया सच में उसके साथ सोना चाहती है, तो वह खुद को थोड़ा डरा हुआ महसूस करने लगा और मजबूरी में ये बात कह दी। क्यों? क्या इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें बहुत कम पैसे दे रही हूं?
श्रेया ने हैरानी से रुद्र की ओर देखा। बात पैसों की नहीं है, रुद्र ने जवाब दिया। हालांकि श्रेया बहुत खूबसूरत थी और उसका फिगर भी बेहद आकर्षक था, लेकिन रुद्र बिना किसी कारण उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहता था और ऊपर से उसे श्रेया को प्रेग्नेंट भी करना था, इसलिए वह मुड़कर जाने लगा। अगर बात पैसों की नहीं है तो फिर तुम क्यों नहीं करना चाहते? रुद्र, कहीं तुम कर ही नहीं सकते? श्रेया समझ नहीं पा रही थी कि रुद्र उसे मना क्यों कर रहा है। तर्क के अनुसार रुद्र इतना गरीब था और उसने उसे इतने पैसे ऑफर किए थे, ऊपर से श्रेया खुद भी बहुत सुंदर थी। एक गरीब आदमी के पास उसे ठुकराने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए थी। तुम कर ही नहीं सकते? यह सुनकर रुद्र को झटका लगा। एक पुरुष के लिए यह शब्द किसी महिला से सुनना सबसे अपमानजनक होता है, खासकर जब सामने वाली बेहद सुंदर हो। तुम क्या कह रही हो? मैं नहीं कर सकता। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, रुद्र चिल्लाया। अगर तुम स्वस्थ हो तो फिर मेरे साथ सोने से मना क्यों कर रहे हो? क्या मैं सुंदर नहीं हूं या फिर तुम स्ट्रेट ही नहीं हो? श्रेया सोफे पर बैठी अपने पैर क्रॉस करके एक आकर्षक पोज में रुद्र से कर बात करने लगी। श्रेया की बातें सुनकर रुद्र थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर उसकी तरफ बढ़ा। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं। रुद्र गरजा और श्रेया को गोद में उठाया। फिर वह उसे लेकर सीधे बेडरूम की ओर बढ़ गया। जब से रुद्र को 10 ट्रिलियन रुपए की विरासत मिली थी, उसके चारों ओर आकर्षण बढ़ने लगे थे। चाहे वो कविता जैसी सेक्सी बड़ी औरत हो या ईशा और मीनाक्षी जैसी मासूम छात्राएं, अगर रुद्र उनसे कुछ कह देता तो वे तुरंत उसके साथ कमरा शेयर कर लेती और खुद को उसके हवाले कर देती। लेकिन रुद्र ने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसका मानना था कि पहली बार उसे किसी ऐसी महिला के साथ होना चाहिए जो उसे सच में चाहती हो, न कि किसी लालची औरत के साथ। अगर वो ऐसा करता तो उसमें और उन औरतों में कोई फर्क नहीं रहता। ऊपर से प्रिया की वजह से उसमें एक अतिरिक्त झिझक थी। हालांकि प्रिया ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि रुद्र उसका मंगेतर है, लेकिन रुद्र हमेशा उसे पाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि जब उसने वादा किया है तो उसे निभाना भी चाहिए। लेकिन श्रेया की बातें सुनकर रुद्र पूरी तरह से भड़क गया। आखिर मर्द पैसा क्यों कमाते हैं? ताकि वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकें। और वैसे भी श्रेया जैसी हसीना को पाकर रुद्र को कोई घाटा नहीं हो रहा था। वह तो बस अपनी इच्छा को दबा रहा था। लेकिन श्रेया की बातों ने उसकी अंदर की आग भड़का दी। श्रेया को रुद्र की असलियत के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए अगर उन्होंने संबंध बनाए भी तो रुद्र पर कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी। ऊपर से उसे 4 लाख रुपए मिल रहे थे। यह रुद्र के लिए बहुत अच्छा सौदा था, इसलिए रुद्र ने अचानक अपना मन बदल लिया। रुद्र ने यह खुद को साबित करने के लिए किया और श्रेया ने अपनी समस्याओं से बचने के लिए। दोनों को जो चाहिए था वही मिला। काम पूरा होने के बाद वे एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देंगे। रुद्र को लगा कि वो घाटे में नहीं है। जब श्रेया ने देखा कि रुद्र ने उसे उठा लिया है तो उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट आई, लेकिन फिर उसका चेहरा दृढ़ता से भर गया, क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ रुद्र से सोकर ही वह अपने सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकती है। कुछ ही पलों में रुद्र उसे बेडरूम में ले गया, बिस्तर पर फेंका और अपने कपड़े उतारने लगा। श्रेया बिस्तर पर लेटी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका चेहरा इतना लाल हो गया था जैसे खून टपकने वाला हो। अब तक उसने किसी पुरुष के साथ कोई शारीरिक संपर्क नहीं किया था, लेकिन अब वह ऐसा करने जा रही थी। स्वाभाविक है कि वह बहुत नर्वस थी। रुद्र ने श्रेया का चेहरा देखा और थोड़ी देर झिझका, फिर धीरे से बोला, अभी भी वक्त है। अगर तुम चाहो तो अपना मन बदल सकती हो। श्रेया थोड़ी घबराई हुई दिखी, लेकिन फिर भी धीमे से बोली, जल्दी करो, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। यह सुनकर रुद्र ने और समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपना सिर झुकाया और श्रेया के होठों को चूम लिया। जब रुद्र उसे चूमने लगा तो श्रेया ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया और बोली, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे चूम नहीं सकते। श्रेया, जब हम ये सब कर ही रहे हैं तो फिर किस करने से क्या दिक्कत है? रुद्र ने हैरानी से कहा।
उसने श्रेया के विरोध की परवाह नहीं की और उसके होठों को चूम लिया। श्रेया घबरा गई। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने लगी, कभी दाएं कभी बाएं। लेकिन थोड़ी देर के संघर्ष के बाद रुद्र को एक मौका मिला और उसने श्रेया के नाजुक होठों को चूम लिया। श्रेया की आंखें चौड़ी हो गईं और वह गुस्से से रुद्र को देखने लगी। यह श्रेया का पहला किस था और रुद्र का भी। दोनों एक साथ हैरान रह गए। रुद्र थोड़ी देर झिझका, फिर उसने श्रेया को कसकर गले लगाया और उसे चूमने लगा। कुछ ही पलों में रुद्र की सांसें भारी हो गईं। उसने श्रेया की पीठ की ओर हाथ बढ़ाया ताकि उसकी ब्रा खोल सके। जब श्रेया को यह एहसास हुआ तो उसका शरीर कांप गया। फिर भी उसने दांत भींचकर रुद्र को रोका नहीं। वह कुछ भी करने को तैयार थी ताकि उसके माता पिता उसे शादी के लिए मजबूर न करें। हालांकि यह पहली बार था जब रुद्र किसी औरत का अंडरवियर खोल रहा था, इसलिए वह काफी असहज महसूस कर रहा था। काफी समय बीत गया लेकिन वह अब तक श्रेया की ब्रा नहीं खोल पाया। उत्साह के कारण उसके माथे पर पसीना आ गया। धत्त तेरी की, इतना अहम मौका और मैं फेल हो रहा हूं। रुद्र ने मन ही मन खुद को कोसा। रुद्र, क्या हुआ? श्रेया ने पसीने से लथपथ रुद्र को देखकर पूछा। कुछ नहीं। रुद्र की आवाज थोड़ी कांप रही थी। वह श्रेया को यह नहीं बताना चाहता था कि वह ब्रा खोलना नहीं जानता, क्योंकि यह बहुत शर्मनाक होता। तुम्हें क्यों पसीना आ रहा है? श्रेया ने भारी सांस लेते हुए पूछा। रुद्र ने कुछ नहीं कहा। वह चिंता से श्रेया को देख रहा था और हैरान था। रुद्र को पता चला कि श्रेया की ब्रा में कोई हुक नहीं था। 10 ट्रिलियन रुपए की विरासत पाने से पहले रुद्र अक्सर एक खूबसूरत महिला के साथ सोने का ख्वाब देखा करता था, लेकिन अभी एक खूबसूरत महिला उसके सामने थी, पर रुद्र उसकी अंडरवियर उतार नहीं पा रहा था। रुद्र बहुत घबराया हुआ था और जितना अधिक घबराता गया उतना ही उसे हुक ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। क्या हुक सामने है? रुद्र ने श्रेया के स्तनों को देखा और हिचकिचाया। फिर वह बटन खोजने लगा, लेकिन लंबे समय तक खोजने के बाद भी रुद्र हुक नहीं ढूंढ पाया। इस वक्त रुद्र पागल होने वाला था। रुद्र, क्या तुम ये भी नहीं कर सकते? श्रेया ने अचानक रुद्र से पूछा। मैं ये कैसे नहीं कर सकता? रुद्र ने धीमी आवाज में जवाब दिया और फिर बटन खोजने पर ध्यान केंद्रित किया। तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। हमने तो अभी कुछ किया भी नहीं और तुम पहले ही पसीना बहा रहे हो। क्या तुम्हें कोई मानसिक ब्लॉक है? श्रेया ने उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा। नहीं, मुझे कोई ब्लॉक नहीं है, रुद्र ने हताश होकर कहा। तो फिर इतना पसीना क्यों आ रहा है? शायद कमरे में बहुत गर्मी है, रुद्र ने आराम से बहाना दिया। तो क्यों ना हम थोड़ा ब्रेक लें? श्रेया ने धीरे से कहा। नहीं, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? रुद्र को लगा अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए उसने श्रेया से पूछा कि उसकी ब्रा कैसे खोलनी है। क्या? श्रेया हैरान हुई। तुम अपनी ब्रा कैसे खोलती हो? रुद्र ने हताश होकर पूछा। श्रेया अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसने कहा, तो तुम इतने समय से व्यस्त थे क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था कि मेरी ब्रा कैसे खोलनी है। तुम अपनी ब्रा कैसे खोलती हो? रुद्र शर्म के मारे बैठने वाला था। हुक ब्रा के साइड में होता है। श्रेया अब पहले जैसी नर्वस नहीं लग रही थी। वह मुस्कुराई और बोली, अरे, हुक ब्रा के साइड में क्यों होता है? रुद्र ने कहा और श्रेया की ब्रा के साइड को छूने की कोशिश की। रुद्र, क्या तुम अभी भी वर्जिन हो? श्रेया ने धीरे से पूछा।